हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्मार्ट स्टडी हब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया अध्याय, नया टॉपिक पेडागोजी का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, समय बहुत ही कम रह गया है, अब बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करूँगी, टॉपिक्स पे फोकस करेंगे और फटाफट आज हम 5 से 6 टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। टारगेट यही है कि 15 तारीख को आपको एक साइकोलॉजी की मैराथन दे दें। आपको 30 नंबर का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए और 30 तारीख को एक कंप्लीट मैराथन दे दे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो तैयार रहिएगा और अपनी तैयारी पे फोकस कीजिएगा। गुड लक, आप अच्छी तैयारी कर रहे हो और थैंक यू, आप लोगों को मेरी क्लासेस पसंद आ रही है, मेरी मेहनत रंग ला रही है। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। कि व्यक्तिगत भिन्नता, जितने स्टार लगाओगे ना उतने कम है इसके ऊपर। यहाँ से स्पेशल टॉपिक दे रखा है ये। स्पेसिफिक बच्चे क्या होते हैं, विशिष्ट बच्चे क्या होते हैं। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत भिन्नता नाम से ही चल रहा है कि हर इंसान जो है एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है ना। ये वो जीन से लगा लीजिए, एनवायरनमेंट से लगा लीजिए, स्वभाव से लगा लीजिए, शरीर से लगा लीजिए, एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होना ही क्या कहलाता है, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। अब सामान्य बच्चे कैसे होते हैं? सामान्य बच्चे वे होते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, मतलब आप वो सामान्य है। ये सब कार्य, वो सारे के सारे काम भी वो क्या करते हैं, सामान्य रूप से करते हैं। विशिष्ट बच्चे कैसे होते हैं? देखो, विशिष्ट बच्चे जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो क्या हो जाएंगे, जो सामान्य बच्चों से ज़्यादा तेज होते हैं, यानी तीव्र बुद्धि के होते हैं। एक तो ये हो गया। और सभी बच्चे, सभी इंसान क्या सोचते हैं, जो विशिष्ट है ना वो सिर्फ तेज बुद्धि वाला होगा या फिर ज़्यादा बुद्धि वाला होगा, तो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो होते ही होते हैं। लेकिन और वे बच्चे जो सामान्य से कम यानी मंद बुद्धि और जड़ बुद्धि के होते हैं, या तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, विशिष्ट बच्चों की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्लियर? देखिए, अब हम बात करेंगे कि स्पेशल चाइल्ड कौन होता है। स्पेशल चाइल्ड या तो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। प्रतिभाशाली बच्चे, मंद बुद्धि, पिछड़ा बालक, बाल अपराधी और समस्यात्मक बालक। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं वो बात करते हैं। जिनका IQ 140 या 140 से ऊपर होता है वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। इन बच्चों में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, खोजी होते हैं। ठीक है, ये आसानी से समायोजन कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये समस्या की शीघ्र समाधान कर लेते हैं। कोई भी समस्या होती है उसका समाधान बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। ये इनमें नेतृत्व की क्षमता होती है, लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर होती है। शब्द ज्ञान भंडार सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है इनके पास। कठिन से कठिन विषय को समझ लेते हैं। ये अपॉर्चुनिटी का अवसर उठा लेते हैं, कैसा भी अवसर हो, मतलब अगर आपके पास समस्या भी आ रही है तो उसको भी आप क्या कर लेते हो कि एक अपॉर्चुनिटी मान के उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। क्लियर? इनमें लाइफ में आगे बढ़ने की ललक होती है, एक ललक होती है कि हमें कुछ करना है, एक जुनून है होता है। ठीक है, ये जन्म से इंटेलिजेंट होते हैं, जन्म से ही। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको थोड़ा सा काम दिया फटाफट कंप्लीट। बच्चे काम कर लो, कर लिया मम्मा, फिर हम कहते हैं कि चलो ठीक है 20 तक टेबल याद करके दिखाओ, हो गया मम्मा। बस मतलब देने वाला इंसान उनको थक जाता है। चलो मुझे उनको 20 के, मान लीजिए कोई भी हम असेसमेंट दे देते हैं कि वो हम क्या करते हैं कि उसको असेसमेंट दिया तो क्या किया, चलो फटाफट इसको कंप्लीट करके दिखाओ। पेरेंट्स क्या होते हैं कि बच्चे थोड़ी बार टिक के बैठे, लेकिन वो फटाफट कंप्लीट करके आ जाता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जीनियस बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिव चाइल्ड कौन होता है, जो सृजनशील होते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड। इन बच्चों का IQ लेवल हाई हो ये ज़रूरी नहीं होता है। अब बात ध्यान दो, देखो प्रतिभाशाली बच्चे क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव बच्चे प्रतिभाशाली हों ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर? कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं इनका IQ लेवल अच्छा हो, IQ लेवल तेज हो ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया ना कि इम्पोर्टेंट है कि जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वो ज़रूरी नहीं होते प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे क्रिएटिव हो सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों को इंक्रीमेंट प्रोग्राम और संपुष्ट कार्यक्रम दिए जाने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कई बार कि प्रतिभा कौन से बच्चों को, किस टाइप के बच्चों को इंक्रीमेंट या फिर संपुष्ट कार्यक्रम दिया जाना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों को क्या देना चाहिए, संपुष्ट कार्यक्रम देना चाहिए।
क्लियर। फिर आता है मंदबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक कौन होते हैं? जो स्लो लर्नर होते हैं, सीखते तो लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं। किसी भी कार्य को क्या करते हैं? बिल्कुल धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सवाल दे दिया उनको, कोई भी सम का सवाल दे दिया, तो करते रहेंगे करते रहेंगे, अरे भाई कर लिया, कर रही है मैम, मतलब वो लगे तो हुए लेकिन बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे क्या होते हैं? मंदबुद्धि बच्चे होते हैं। अब देखिए, अब मैं डिफरेंस बताऊंगी मंदबुद्धि और पिछड़े बालक में क्या फ़र्क है, कि मंदबुद्धि कौन होते हैं और पिछड़े बालक कौन होते हैं। जो धीरे धीरे काम करते हैं वो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, लेकिन जो काम ही नहीं कर पाते हैं वो पिछड़ जाते हैं। जो काम ही नहीं कर पाते वो कौन होते हैं? पिछड़ा बालक होता है। ये समझने और सीखने में समय लगाते हैं। ये ना तो समझ पाते हैं और ना ही सीख पाते हैं। पिछड़े बालक जो होते हैं ना तो समझ पाते हैं और ना ही वो सीख पाते हैं। मंदबुद्धि का जो IQ होता है 70 से 90 होता है। मंदबुद्धि का IQ कितना होता है? 70 से 90। इनका जो IQ होता है 50 से 70 के बीच में होता है। क्लियर। मंदबुद्धि बालक असमायोजित होता है। वो हमेशा क्या करता है, मतलब किसी भी परिस्थिति में वो समायोजित नहीं होता है। छोटी सी समस्या है, रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को, अब बच्चों को समझना कि कुछ समस्याएं आ जाती है। मान लीजिए लाइफ में हर एक वक्त समस्या आती है, समस्याओं से घिरा हुआ ज़िंदगी। लेकिन अगर थोड़ी सी समस्या आते ही रोना धोना स्टार्ट हो गया, घबरा जाते हैं, तो वो बच्चे कैसे होते हैं? मंदबुद्धि बच्चे होते हैं। ठीक है। पिछड़े बालक जन्म से पिछड़े नहीं होते हैं। जो पिछड़े बालक होते हैं ना, वो जन्म से नहीं होते। हो सकता है उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है जन्म के टाइम पे ऐसी कोई गलती हो जाती है डॉक्टर से, वहाँ से भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जन्म से पिछड़े हुए नहीं होते हैं। ये अवसर का लाभ उठा नहीं पाते हैं। कौन? मंदबुद्धि बच्चे कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ये ईर्ष्यावादी भी होते हैं। जो बच्चे ईर्ष्यावादी होते हैं, जो शिकायतें करते रहते हैं, वो मंदबुद्धि बच्चों में गिने जाते हैं। ठीक है। बाल अपराध की तरफ चले जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है कि बाल अपराध की तरफ कौन से बच्चे, कुछ टाइप के बच्चे जाते हैं, तो मंदबुद्धि बच्चे जो है ना वो बाल अपराध की तरफ चले जाते हैं। क्लियर। बाल अपराध के जनक कौन है? सीजर लिब्रोसो। इसको याद रख लेना है। बाल अपराध के जनक कौन है? सीजर लिब्रोसो। इम्पोर्टेंट बात है ये। हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन भी इन्हीं बच्चों को देनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन बनाए कि हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन कोर्स किस टाइप के बच्चों को देनी चाहिए? मंदबुद्धि बच्चों को हैंडीक्राफ्ट की, मतलब हाथ से चीज़ें जो बना के हम सीख सकते हैं, जैसे IITI हुई, इस टाइप के जो कोर्स हैं वो किस टाइप के बच्चों को, सिलाई सीखना मंदबुद्धि बच्चों को सीख लेना चाहिए, ताकि ज़िंदगी का गुजारा हो सके। ये जन्म से मंदबुद्धि होते हैं। जो पिछड़े बालक होते वो जन्म से पिछड़े नहीं होते, लेकिन ये जन्म से ही मंदबुद्धि होते हैं। इनका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये होते ही है। ठीक है। अब देखिए, क्या पिछड़ा बालक, क्या प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बालक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कई बार चोट लगने की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट होने की वजह से हो सकता है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो पिछड़े बालक हो सकते हैं। क्लियर। मंदबुद्धि बालक पिछड़ा हो सकता है? नहीं, मंदबुद्धि बालक मंदबुद्धि ही होता है, वो कभी पिछड़ा बालक नहीं हो सकता। मतलब हाँ, हो सकता है कभी कभी, मान लीजिए उसके साथ कुछ स्पेशल ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वो हो सकते हैं। लेकिन ये मंदबुद्धि जो बच्चे होते हैं ना, वो स्लो लर्नर होते हैं, बाल अपराध की तरफ चले जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा उनको देनी चाहिए। अवसर का लाभ नहीं उठा पाते, धीरे धीरे सीखते हैं, समाज में समायोजन नहीं कर पाते, शिकायतों से भरा इनकी ज़िंदगी होती है। तो मंदबुद्धि बालक पिछड़े बालक नहीं हो सकते। प्रतिभाशाली बालक जो है वो पिछड़े बालक हो सकता है। क्लियर। प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बालक होता है। अब देखिए, हो सकता है, अब मैंने बोला कि हो सकता है, तो आंसर आएगा हाँ, हो सकता है। क्या प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बालक होता है? नहीं। 100% श्योर कह रहा है ये यहाँ पे। अब क्वेश्चन की टोन को समझना कि जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो पिछड़ा बालक होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन हो सकता है, मतलब किस केस में हो सकता है? अब यहाँ पे देखिए, मंदबुद्धि बालक पिछड़ा बालक होता है? होता है। 100% की गारंटी ले रहा है कि होता ही है क्या? नहीं, हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है लेकिन होता नहीं है। क्लियर। ओके। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरे मामा जी का लड़का है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट कि उसके साथ के बच्चे अभी विदेशों में काम कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं उसके साथ क्या एक्सीडेंट हुआ लाइफ में कि आज उसकी जो ज़िंदगी ना वो ऐसी है कि वो बच्चों की तरह से हरकतें कर रहा है। तो आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो कि शुरू में बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, लेकिन आप उनको देखोगे कि उनकी एज 40+ है, 50+ है, लेकिन उनके हालात जो है ना ऐसे हैं एक बच्चे की जैसे। तो वो क्या होता है कि एक कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं लाइफ में जिसकी वजह से वो पिछड़ जाते हैं। क्लियर।
फिर आता है कि समस्यात्मक बालक कौन होता है। समस्यात्मक जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इस तरह के बच्चे कोई ना कोई समस्या, इनको कोई ना कोई समस्या होती ही रहती है। झूठ बोलने वाला बच्चा, चोरी करने वाला बच्चा, ये बच्चे जो है वो अकेले रहते हैं। कोई बात की झूठ बोलता है, चोरी करता है, ये बच्चे हमेशा अकेले रहते हैं। इनका कोई विशेष आईक्यू नहीं होता। ये प्रतिभाशाली बच्चे भी समस्यात्मक बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी कैटेगरी यानी किसी भी कैटेगरी का बच्चा समस्यात्मक बच्चा हो सकता है। क्लियर। तो अपने बच्चों को गौर कीजिएगा, किस टाइप के बच्चे जा रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम जो बच्चे हैं वही अपने भविष्य का निर्माण है। आप देश का निर्माण तो छोड़ो, तुम अपने घर का निर्माण की तरफ देखो कि यही बच्चे आगे चल के अपने घर के सर्जन करने वाले हैं, तो उनको अच्छे से ध्यान दो। कई पेरेंट्स क्या होते हैं, देखो मैं लीक से हटना नहीं चाहती थी लेकिन मेरे दिमाग में आ गया, आज की जो लाइफस्टाइल है ना वो ऐसी लाइफस्टाइल है कि पेरेंट्स होते हैं, मतलब ज़्यादातर तो दोनों ही जॉब वाले होते हैं, ठीक है, दोनों ही जॉब वाले होते हैं। बच्चे एक या दो होते हैं। शाम का टाइम होता है, सारे दिन तो गायब रहते भी अपने अपने काम की तरफ चले जाते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पेरेंट्स अपने अपने स्कूल काम पे चले जाते हैं। शाम को जब आते हैं, मान लीजिए ये हाउस वाइफ भी है, ठीक है, शाम को इसके पास अलग फ़ोन, इसके पास अलग फ़ोन, इन दोनों के पास एक अलग फ़ोन। ऐसा टाइम मतलब 7 से लेके 11 बजे तक बच्चे अपने ही फ़ोनों में घुसे हुए हैं, अपने आप सोते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप रिलैक्स हो जाते हैं। ये सारे दिन हम काम करके आए, चिक 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 चिक, मुझे हमें पसंद नहीं है। अरे भाई, अब तुम्हें पसंद नहीं है, बाद में इनको पसंद नहीं होगी। ध्यान दीजिए अपने बच्चों पे, क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अपने बच्चों के ऊपर अगर ध्यान दोगे, यही देश की सेवा है। अपना अपना कंट्रोल कर लीजिए, देश का ठेका मत लो, ठीक है। तो अपने नज़र दो अपने परिवार पे, अपने परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। शाम को आते ही अपने आप पे कंट्रोल कीजिएगा। हर घर की समस्या है ये, अकेले आपकी समस्या नहीं है, हर घर की। लेकिन आप सुधर जाओ, धीरे धीरे क्या पता समाज सुधर जाए। ओके, अब बात करते हैं बाल अपराधी बच्चे कौन से होते हैं। बाल अपराधी बच्चे, बाल अपराध के जनक सीजर लिब्रोशो हैं। ये वे बच्चे होते हैं जिन्हें समाज नहीं अपनाता है। कुछ ऐसी गलतियां उनके साथ हो जाती है, छोटी सी आयु में ही मान लीजिए किसी का मर्डर हो जाता है, कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि वो आगे जाके हर वक्त उनको एक मतलब एक घृणा की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि उनसे ऐसा काम हो जाता है। तो ये समाज जो है इनको नहीं अपनाता है। ये बच्चे समाज के द्वारा अस्वीकृत होते हैं। इनको सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाती है। शिक्षा जो है इनको अलग नहीं दी जाती, लेकिन जो है समाज इनको अच्छी नज़र से नहीं देख पाता है। फिर आता है व्यक्तिगत भिन्नता के मापन कौन से। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के मापन होते हैं, एक होता है नामिक या वर्गीकृत। यह निम्न स्तर का पैमाना होता है। इसमें बच्चे की योग्यता के आधार पर वर्गों को डिवाइड करते हैं। जैसे क्लास में अच्छा कार्य करने वाले बच्चे को इंटेलिजेंट बोल दिया जाता है। मतलब जैसे बच्चे क्लास में काम कर रहे हैं उसी के अनुसार ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, मतलब इसकी लिखाई अच्छी है, ये अच्छा पढ़ता है। मतलब हम क्या करते हैं, उनको नाम दे देते हैं, ठीक है, अपने अनुसार ही दे देते हैं। तो पर्टिकुलर हम उनको नहीं देख पाते हैं कि वो इंटेलिजेंट ऑल ओवर है भी कि नहीं है। तो क्लास में जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पे जो हम बोल रहे हैं, एक तरफा ही तो बोल रहे हैं, तो इसलिए इसको नामिक वर्गीकृत या फिर इसको निम्न स्तर का हम बोलेंगे। इससे छोटा स्तर नहीं हो सकता है। क्लियर। ओके, अब आता है कि कर्मिक मापन क्या होता है। कर्मिक मापन बच्चों के गुणों, रिस्पॉन्स के आधार पर मापन किया जाता है। मतलब उसके गुणों के आधार पर माप किया जाता है कि उसके अंदर गुण कौन सी क्वालिटी के हैं, ठीक है। मतलब वो अच्छे से पढ़ भी रहा है, खेलकूद में भी भाग ले रहा है, तो वहाँ पे उसके गुणों को देखा जाता है, व्यवहार किस तरीके का कर रहा है, तो ये ऑर्डिनल स्किल है। फिर आता है अंतराल मतलब इंटरवल, ठीक है। अभिवर्ती, जुनून, सोच, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मापन किया जाता है, वो होता है अंतराल या इंटरवल। क्लियर। अनुपात, रेशियो में यह उच्चतम स्तर का स्केल होता है, यह विश्वसनीय होता है और इसमें सब तरह का मापन किया जाता है, इसे होता है अनुपात। तो देखिए, मापन कितने टाइप का हो गया है, 4 टाइप का। कौन से। एक तो नामिक, दूसरा कर्मिक, तीसरा अंतराल और चौथा अनुपात, ठीक है। देखो, नामिक जो होता है, हम ऐसे ही नाम से बिना सोचे समझे, मतलब ऐसे ही ऑल ओवर थोड़ा सा देख के कि ये इंटेलिजेंट है, ये नहीं है, ठीक है, तो उसको नामिक वर्गीकृत बोलते हैं। फिर आता है कर्मिक, गुणों के आधार पे हम बोलेंगे कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, नहीं है,
ठीक है। फिर आता है अंतराल। अंतराल मतलब उसके जुनून किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके की उसकी सोच है, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण किस तरीके का है, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो अनुपात है, ये जो है नामिक जो है निम्न स्तर का है, सबसे छोटा निम्न स्तर का। ऐसे आ सकता है कि निम्न स्तर का मापन कौन सा है, नामिक। और अनुपात जो है वो सबसे उच्चतम स्तर का है। अनुपात में आप क्या करते हैं, ये उच्चतम स्तर का, ये एक विश्वसनीय है, इसमें सभी तरीके का ऑल ओवर डेवलपमेंट देखा जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है, एक्टिविटी में भी पार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट, ये उच्चतम स्तर का है। ठीक है, उच्चतम स्तर का मापन है। ओके। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है, एक बुद्धि के आधार पर, उपलब्धि के आधार पर, संवेग, रुचि, उसके अंदर रुचि कौन सी है, पर्सनैलिटी किस टाइप की है, बुद्धि किस टाइप की है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किसके आधार पर किया जाता है, इन सब के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो आप ध्यान देना कि ऑप्शन में इनमें से अलग आता है तो आप उसे कटवा सकते हैं। क्लियर। अच्छी बुद्धि होगी तो उसको इंटेलिजेंट मानते हैं। उपलब्धि किस तरीके की अचीवमेंट है, किस तरीके के संवेग हैं, किस तरीके की रुचि रख रहा है। पर्सनैलिटी भी देखी जाती है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में कोई बच्चा ऐसे ही लिच्चड़पने में आ रहा है या फिर कोई बंठन के आ रहा है, तो उनको देखा जाता है कि भाई आपकी व्यक्तिगत भिन्नताओं में आधार पे प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो एक बार फटाफट रिवीजन देख लीजिए। स्पेसिफिक बच्चे कौन से होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, मंद बुद्धि बच्चे, पिछड़ा बालक, बाल अपराधी और समस्यात्मक। प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, जो हर एक काम में मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, जीनियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, नेतृत्व क्वालिटी के होते हैं, शब्द भंडार अच्छा होता है, मतलब जो प्रतिभाशाली होता है वो हर चीज़ में आगे होता है। क्लियर। मंद बुद्धि बच्चा क्या होता है, मंद बुद्धि बता धीरे धीरे काम करता है, समझने और सीखने में समय लगाता है, समायोजन करने में समय लगाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। पिछड़े बालक काम ही नहीं कर पाते हैं, वो किसी कार्य को नहीं कर पाते, ना तो समझ सकते हैं ना ही वो सीख सकते हैं। बच्चे जो है वो पिछड़े जन्म से ये पिछड़े बच्चे नहीं होते, बाद में होते। बाल अपराधी बच्चा किसी भी प्रकार का बच्चा हो सकता है, बाल अपराधी बच्चे, इनको समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, समाज इसको घृणा की दृष्टि से देखता है, लेकिन इनको सामान्य स्कूलों में ही इनको पढ़ाया जाता है। समस्यात्मक बच्चे जो हर वक्त समस्या क्रिएट करते रहते हैं, भाई तू तो भाई मेरे दिमाग का कीड़ा बन ही गया है, तो ऐसे नहीं बोलते कि भाई हर मम्मी ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब हर वक्त टीचर को समस्या देना, झूठ बोलना, चोरी करना, इस तरीके के बच्चे समस्यात्मक बालक होते हैं, और ये किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। क्लियर। तो और क्रिएटिव चाइल्ड जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं होता है कि उनका आईक्यू लेवल, मतलब उनका आईक्यू लेवल हाई हो, ये ज़रूरी नहीं है क्रिएटिव बच्चों का। ठीक है। अच्छा, बाल अपराध के जो जनक हैं वो कौन है, सीजर लिब्रोशो। ओके। एक संपुष्ट कार्यक्रम किसको दिया जाना चाहिए, प्रतिभाशाली बच्चों को संपुष्ट कार्यक्रम दिया जाना चाहिए। हाथ से हैंडीक्राफ्ट का जो एजुकेशन है वो किसको दी जानी चाहिए, मंदबुद्धि बच्चों को दी जानी चाहिए। क्लियर। तो ये थे आप। अच्छा, व्यक्तिगत भिन्नता का मापन कौन सा है, एक नामिक मापन, कर्मिक मापन, अंतराल मापन और अनुपात मापन। तो ये था आपका इंडिविजुअल डिफरेंस का कंप्लीट टॉपिक। इससे बाहर इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट एंड अपना ध्यान रखिएगा। और नए हैं क्लास चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट मुझे ज़रूर करें। देखो कल आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और इस टाइम जो टाइम हुआ है ना वो 1 बजा हुआ है रात का, और इस टाइम पे मैं क्लास ले रही हूँ। आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से ही मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट तो बनता है। एक कमेंट अच्छा सा कर देना कि क्लासेस किस तरीके की है और समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।